वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चन पेपर। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये हमारा पोस्ट मिड टर्म में जो आया है कितने मार्क्स का है, तो टोटल 40 मार्क्स और टाइम हम लोग को दिया हुआ है 1.5 आवर्स। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जाए तो हमारे पास आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको करना है, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अपना करेक्ट है और 5 क्वेश्चंस मिलेंगे हमको। यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर इज। अभी हमारे पास जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, तुम लोग जानते हैं ना, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के प्रेजेंस को बताया करता है। ठीक है, वो अपना कलर चेंज करता है और उससे पता चलता है कि वो एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। देख लीजिए आप ध्यान से, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो मिथाइल ऑरेंज। अभी ये हमारा जो लिटमस है ये नेचुरल हो जाएगा, टर्मेरिक भी नेचुरल है, हिबिस्कस भी नेचुरल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो गया मिथाइल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है अ मैन वॉक्स ऑन अ स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कहता है द टाइम टेकिन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट इक्वल्स। हम लोग को यहाँ पे टाइम निकालना है। क्या निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ करता है। तो टाइम अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं ना कितना डिस्टेंस हमारा जो है, जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो हमारा है उसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तभी हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पे हमको टाइम लगने वाला है। तो इस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ है स्पीड वो कितना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालने के लिए पहले तो हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर और स्पीड हमारा कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या होगा ये हमारा, देखिए आगे यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट और 3 से 6 कैंसिल आउट। हमारे पास बच क्या गया यहाँ पे 1/2, और 1/2 हमारा घंटा में आ रहा है, इसको हमको लेना पड़ेगा मिनट में। तो मिनट में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा ये कैंसिल आउट होगा, हम लोग को यहाँ पे 30 मिल जाएगा। तो 30 मिनट्स हमारा आंसर आ रहा है। ये कहाँ पर आंसर है, ये देखिए हमारा आंसर बी नंबर पे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे कौन सा हमको बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा होगा, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा हमारा नाइट्रिक एसिड। ओके, ये देख लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे कहता है स्टोमाटा परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। स्टोमाटा क्या काम करता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, ये गैस के बारे में हो रहा है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, हेल्प इन दी ट्रांसपिरेशन, ओके, मूवमेंट ऑफ फूड। क्या हमारा होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा पे यहाँ पे होगा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, तो हम इसको यहाँ पे सी नंबर वाला ऑप्शन को टिक कर लेंगे। क्योंकि और भी जो यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए ना वो स्टोमाटा के नहीं हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर होगा, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास डी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ फूड। जो फूड है ये नहीं, यहाँ पर हमारे पास फोर्थ नंबर तो हो गया, फिफ्थ नंबर एस आई यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का एस आई यूनिट क्या है, तो स्पीड का एस आई यूनिट की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू क्या हो रहा है ना, मीटर पर सेकेंड हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होगा, एस आई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्या ये होगा, बताइए कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो बड़े आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, उसका एस आई यूनिट मीटर होता है, राइट।
और टाइम का हमारा होता है सेकेंड, टाइम का हमारा क्या होता है सेकेंड। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड बन गया। तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे मीटर पर सेकेंड के साथ। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है फिलअप। ठीक है, फिलअप में हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर नेम्ड एज। जो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट होते हैं उसको हम किस तरह से नाम लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे नाइट्रेट। हम लोग यहाँ पे नाइट्रेट लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको नाइट्रेट कहा करते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कहता है, द स्पीडोमीटर ऑफ अ मोटर बाइक इज स्पीड इन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बीच में हमारा एक वर्ड यहाँ पे आएगा, इस जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा मेजर। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या आएगा, मेजर। तो द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक इज मेजर्ड स्पीड। या फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ईज को हटा ही सकते हैं। ठीक है, जो आप ईज यहाँ देख रहे हैं इसको आप हटा दीजिए, इसके जगह पे केवल मेजर रख दीजिए। ओके, तो आपका मीनिंग सही हो जाएगा। ओके, ये आप ध्यान रखिए कि द स्पीडोमीटर ऑफ अ मोटर बाइक मेजर अ स्पीड इन। तो यहाँ पे मेजर्स डाल दीजिए, है ना, मेजर्स डाल दीजिए। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। द स्पीडोमीटर ऑफ अ मोटर बाइक मेजर्स अ स्पीड इन। अब हमारा करेक्ट हो गया। हम यहाँ पे फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, तो आंसर, आंसर हमारा होगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो स्पीड होता है उसको मेजर करता है किलोमीटर पर आवर में। कौन, तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है, और वो किससे मेजर करता है, तो किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी कैरियर की तरह कौन काम करता है, तो चलिए ये तो हमने नोट कर लिया, हीमोग्लोबिन। अभी ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है एसिड, जो हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड्स टर्न्स द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू। तो देखिए एसिड्स यहाँ पे लगा हुआ ना, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये क्या मिस्टेक है ना, यहाँ पे एसिड से टर्न्स नहीं होगा, इसको हमारा क्या होगा, यहाँ पे टर्न होगा। ठीक है, केवल टर्न होगा, एस नहीं लगेगा। तो एसिड्स टर्न द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू। अभी एसिड जो है ना वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, ये हमको बताना है। तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेंगे, रेड में करेंगे। हम लोग क्या यहाँ पे नोट करेंगे, रेड। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेड। ओके, लास्ट हमारे पास यहाँ पे फिलअप में आता है। फिलअप में हमारा लास्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये इसको चलो साफ करते, थोड़ा सा इसको साफ कर लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ। जो सेकेंड है वो एसआई यूनिट है किसका, ऑब्वियस है हमारा टाइम का एसआई यूनिट होगा। तो हम यहाँ पे टाइम नोट करेंगे। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो हम यहाँ पे टाइम नोट करेंगे। इस तरह से हमारा फिलअप हो गया और टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे जो कि हमारा होगा डिफाइंड। हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो ये कीवर्ड से लिया गया है, आसानी से इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफाइन करने में फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसको रेक्टिलिनियर कब करते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता हो, तभी हम उसको क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब दूसरा जो डिफाइंड में यहाँ पे ये हमारा है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हम लोग किसको कहते हैं, एसिड्स जो हमारा मिनरल से बना हुआ होता है, वैसे मिनरल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और उससे जो हमारा एसिड बनता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, नाइट्रिक एसिड हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा होता है जिसमें ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, हम लोग को एनर्जी मिला करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमने लिख लिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। हमको यहाँ पे आंसर करना लेकिन ब्रीफ में करना है। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के हमको टू प्रॉपर्टीज़ देने हैं। तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना उसका प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ बहुत है, हमको दो ही प्रॉपर्टीज़ लिखना है। हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी नोट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल विथ अ कांस्टेंट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन में हमारा। यहाँ पे क्या हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो एक वर्ड यहाँ पे छूट रहा है। कौन सा वर्ड छूट रहा है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के बाद एक वर्ड आएगा विद या कांस्टेंट स्पीड, विथ या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, विद या कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वह स्पीड छूट रहा था, स्पीड यहाँ पे आपको रख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अ बॉय वॉक टू हिज स्कूल विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज देयर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता है। डिस्टेंस हमको निकालना है। ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो रियली हम करेंगे। तो हम यहाँ पे आइए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, राइट। तो स्पीड हमारा कितना हो गया, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। तो मिनट को हम घंटा में ले लेंगे, तो यहाँ पे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं हाफ आवर। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 2 से हमारा ये 4 कैंसिल, और यहाँ पे घंटा से घंटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2, और ये जो हमारा 2 आ गया, 2 क्या हमारा हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हो गया, 2 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आंसर करने हैं, हमको यहाँ पे 15 मार्क्स मिल जाएंगे। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है ना, क्रैब है। दूसरा क्या है, मैन है। तीसरा क्या है, लीच है। बहुत ही आसान है। जो हमारा क्रैब है इसका क्या होता है, क्रैब का हमारा होता है आप कह सकते हैं इसमें गिल्स हुआ करता है, ठीक है। तो आप गिल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और दूसरा हमारा क्या है, मेन। मेन में हमारा तो लंग्स होता है, हम लोग जानते हैं, तो लंग्स लिखेंगे। और थर्ड में हमारा लीच। लीच का क्या होता है, लीच के लिए स्किन होता है, तो स्किन लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट में गिल्स हमारा होगा, दूसरा हमारा होगा लंग्स होगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्किन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, कहते हैं क्लासीफाई दी फॉलोइंग सॉल्ट्स एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, आल्सो राइट देयर नेम्स। हमको यहाँ पे नेम्स भी लिखने हैं और इसको क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा एसिडिक है, ओके, कौन सा बेसिक है, कौन सा हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसको और थोड़ा अच्छा किया जा सकता है। ये जो 3 और 4 है ये हमारा सबस्क्रिप्ट में होगा, बेसिकली इस तरह होगा, Na3 हमारा नीचे होगा, और PO और ये 4 भी नीचे होगा, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा है K2CO3 है, और ये हमारा है NH4NO3, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, करेक्शन यहाँ पे देख लिया क्या करेक्शन था। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसका हमको बताना पड़ेगा कि कौन हमारा एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है, और कौन हमारा यहाँ पे बेसिक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जानते क्या है ना, कि हमारा जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हमारा रिएक्शन करता है तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पे बना करता है, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं कि जो हमारा सॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, कौन कौन सा से बना हुआ है। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहा है ना,
Na3PO4 ये हमारा किससे मिलके बना हुआ होगा? तो ये देखिए हमारे पास है यहाँ पे एक हम ले लेते हैं बेस, ठीक है। तो बेस हम यहाँ पे लेंगे NaOH, जो कि हमारा होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इसका हम रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे किसके साथ? वीक एसिड, जो कि हमारा होगा H3PO4, इसके साथ करेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा Na3PO4, ठीक है। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, यानी कि सॉल्ट बन गया, और यहाँ पे हमारा वाटर H2O बन जाएगा। तो अभी आप देख लीजिए कि ये हमारा कैसा हो गया। ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, एस भी लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमारा हो गया वीक एसिड, WA4 वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हमारा क्या यहाँ पे बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। BS मतलब बेसिक सॉल्ट, क्लियर। और ये हमारा वाटर, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 3 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमको 3 पुट करना पड़ेगा। ये हमारा बैलेंस हो गया। तो Na3PO4 जो हमारा बन रहा है वो क्या हो रहा है? हमारा बेसिक सॉल्ट हो रहा है, क्लियर। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर पे। तो हमारे पास क्या है ना, K2CO3 है। तो ये हमारा कैसे बनेगा? KOH हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। Sb स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 हमारा क्या हो गया ना? वीक एसिड हो गया, यानी कि कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये हमारा क्या बना लिया यहाँ पे? तो K2CO3 जो कि हमारा हो जाएगा एक, चूँकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो हमारा ये क्या होगा ना? बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट आएगा। और ये वाटर, तो अभी K2CO3 हमारा क्या हो गया ना? बेसिक सॉल्ट हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? पोटासियम कार्बोनेट कहेंगे। और लास्ट हम यहाँ पे सी नंबर की बात करते हैं। तो सी नंबर पे हमारे पास क्या है? NH4NO3। ये NH4OH हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हो गया? एक वीक बेस हो गया, तो हम यहाँ पे W भी लिख देते हैं। और HNO3 हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो हमारा ये एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। AS फॉर एसिडिक सॉल्ट है वाटर। तो ये हमारा NH4NO3 हमारा क्या हो गया? एक एसिडिक सॉल्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों देख लिया। हमको यहाँ पे क्या करना है? इसके नेम लिखने हैं। तो नेम हम फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो हमारा है Na3PO4, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा होगा सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट, इसको हम सोडियम फॉस्फेट यहाँ पे कहेंगे। चलिए, दूसरा हमारा है K2CO3, तो ये हमारा हो जाएगा पोटासियम, ठीक है। यहाँ पे सोडियम था, यस, यहाँ पे पोटासियम, तो हम इसको लिखेंगे पोटासियम। पोटासियम हमारा हो जाएगा ये क्या? कार्बोनेट, राइट। पोटासियम कार्बोनेट हमारा हो गया। और अगला हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारा हो जाएगा अमोनियम, ओके, अमोनियम नाइट्रेट। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेम भी हमने नोट कर लिया। तो ये रिएक्शन हमको यहाँ पे नहीं दिखाना था, केवल हमको यहाँ पे एसिडिक और बेसिक लिख के छोड़ देना था। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है रिएक्शन लिख करके, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है? कहता है ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है? शेप बनाना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ड्रॉ दिस शेप, तो हम कैसे इसको बनाएंगे? अ मैन वेटिंग फॉर अ बस स्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑन अ बस स्टैंड। कोई व्यक्ति है जो खड़े होकर के किसी बस को यहाँ पे वेट कर रहा है उसका। तो सिंपल होगा, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाएंगे, और एक तरफ हम लिखेंगे डिस्टेंस, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे टाइम, क्लियर। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ले लिया, ये हमने एक वर्टिकल लाइन लिया है, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे डिस्टेंस, दूसरी तरफ हम लिखेंगे टाइम। तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं टाइम, ठीक है। ये हमारा टाइम, इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। यहाँ पे ओरिजिन 0 ले लेते हैं, और इधर हम यहाँ पे वाई ले लेंगे। इधर हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस।
तो अभी देखिए ना डिस्टेंस इसका चेंज नहीं हो रहा है, चूँकि मेन एक जगह पे खड़े हैं तो हम कहीं भी ले लें, मान लीजिए कि इस जगह पे हम ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से हमको ग्राफ ले लेना है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो बस हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, एक तरफ टाइम एक तरफ डिस्टेंस, और जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन होगा इसमें क्या कहा गया है, डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन हम किसको कहते हैं? पीरियोडिक मोशन हम किसको कहते हैं? पीरियोडिक मोशन हम उसको कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है ना रिपीट करता है। तो अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ये हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन हो गया। गिव टू एग्जाम्पल्स, तो टू एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक दे सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन दे सकते हैं। ओके, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कहते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जितने भी अल्कलीज हैं ना वो हमको बेस कहलाते हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं वो अल्कलीज नहीं हैं, इसको हमको बताना है। तो बहुत ही ईजिली इसका आंसर होगा। देखिए अल्कलीज जो होते हैं ना, अल्कलीज हम किसको कहते हैं? वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं उसको हम अल्कलीज कहते हैं। अब जितने भी बेसिस होंगे वो सब के सब तो वाटर में नहीं घुलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बेस है जो वाटर में घुलते हैं तो वो हमारे अल्कली कहलाते हैं। लेकिन जो जो हमारे बेसिस वाटर में नहीं घुल रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम सिंपली बेस कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ओके, अब लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कहता है, ड्रॉ अ नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देना है। ओके, और इस तरह से हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।